रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माज़ी पर एक नज़र डालकर मुस्तक़बिल की तामीर और तरक्की के सामान तलाश करें। कुरान पाक में रब्बुल जलाल का इरशाद है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज मुसम्मर है। तारीख के जो हज़रात बाहर खड़े हुए हैं वो अंदर आ जाएं। के सैकड़ों वाक़ियात ये बताने के लिए काफी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दिन से मजबूत रहा, इज्जत सरबुलंदी व कामयाबी ने हमारे कदम चूमे और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई तो हम इज्जत और रफ़अत के आसमान से जिल्लत और पस्ती की गाड़ में जा गिरे। हजरत, तारीख हमारे सामने जंग बदर की मिसाल पेश करती है। जंग बदर में जो कामयाबी हुई वो सिर्फ इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ्फारे मक्का को होती, क्योंकि कुफ्फारे मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोशो खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े, नेज़, सबके पास तलवारें और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। इधर अबू जहल और उधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट है। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार हैं और बाज़ पैदल ही सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेज़र कमान है तो तलवार नहीं है और किसी के पास तलवार है तो नेज़र कमान नहीं है। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मकामे बद्र पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफ्फारे मक्का बुलंद मकाम पर ख़ैमाज़न हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरावानी है और बेचारे मुसलमानों को पुश्त और रेतीली ज़मीन पर ख़ैमाज़न होना पड़ा। ऐसी जगह कि अगर किसी को प्यास लगे तो एक घूंट पानी पीने को न मिल सके। अलगर्ज जंग के अंदर जितने असबाब की जरूरत पड़ती है वो सब कुफ्फारे मक्का को हासिल थे, मगर जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफ्फारे मक्का गाजर और मूली की तरह काटे जाते हैं और कुफ्फारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चों मआज और मऊज के जरिए मारा जाता है और अब्दुल्ला इब्न मसऊद उसके सर को जिस्म से जुदा कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, जानते हो अब्दुल्ला इब्न मसऊद कौन है? ये वही है जिसको जंग के अंदर, जिसको मक्का के सहन में इसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज वही अब्दुल्ला इब्न मसऊद जंग के अंदर उसी अबू जहल का सर कलम करते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमानों, उमय्या इब्न खल्फ के बाद, उमय्या इब्न खल्फ अबू जहल के बाद कुफ्फारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था। लेकिन जब उसने अपने साथियों को इस तरह तहदेक होते देखकर घबराया और मैदान जंग छोड़कर भाग पड़ा, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी उसके पीछे भागे और करीब पहुंच गए। उमय्या इब्न खल्फ घबराकर घोड़े से नीचे गिर जाता है, माफी मांगता है, शोर मचाता है, अमन चाहता है, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी पीछे से तलवार नीचे से तलवार चला देते हैं और उसको जहन्नम नसीब
शहीद कर देते हैं। मुसलमानों, जानते हो ये बिलाल हबशी कौन है? इसी उमय्या इब्ने खल्फ के गुलाम है। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का के अंदर, जब इस्लाम कबूल किया भाई माशाअल्लाह, आज की इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे जनाब कारी जनाब कारी मोहम्मद जाकिर हुसैन साहिब दामत बरकातुहुम, जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं जमीयत उलमा ज़िला मुजफ्फरनगर के और सेक्रेटरी होते हैं पूरे सूबा उत्तर प्रदेश के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में पहुंच चुके हैं और कल ही माशाअल्लाह हजरत वाला उम्रे के सफ़र से वापस आए हैं और मक्का मदीने की ज़ियारत करके आए हैं और बैतुल्लाह का तवाफ करके आए हैं। हम हजरत वाला से दुआ गो हैं कि आप हमारे लिए भी दुआ फरमाएं, क्योंकि हजरत वाला का ताल्लुक़ इस इजलास से और इस मदरसे से बखूबी है और हजरत वाला इस मदरसे की तरफ अपनी नज़र इनायत मुस्तकिल रखते हैं। हजरत वाला की निगाह मुबारक जनाब कारी मोहम्मद आदिल साहिब की तरफ और अरबाब मदरसा की तरफ बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम ममनून और मशकूर हैं हजरत वाला के कि हजरत वाला ने अपनी शिरकत से आज के इस इजलास में 4 चांद लगाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत के साये को हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला को नजर बस से महफूज फरमाए। मुसलमानों, जानते हो ये बिलाल हबशी कौन है? इसी उमय्या इब्ने खल्फ के गुलाम है। जब ईमान कबूल किया तो मक्का के अंदर दोपहर के वक्त उमय्या इब्ने खल्फ तपे हुए रेत पर लिटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि हरकत ना कर सके। रातों को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाता, अगले दिन गरम जमीन पर लिटाकर और भी ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या यूं ही तड़प तड़प कर मर जाए। गलियों में घसीटा जाता, पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता है। तरह तरह की अज़ियतें पहुंचाई जाती है, यहाँ तक के तकलीफ देने वाले थक जाते हैं, उकता जाते हैं। कभी उमय्या इब्ने खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, कभी औरों का नंबर आता है। आज वही उमय्या इब्ने खल्फ अपने आका मालिक को यानी उमय्या इब्ने खल्फ को मारने के लिए दौड़ रहे हैं और उमय्या इब्ने खल्फ मैदान जंग छोड़कर मक्का की तरफ भाग रहा है। मुसलमानों, बताओ वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब, आका को मगलूब किया? अल्लाह तबारक व तआला ने सच कहा है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सच्चे और पक्के मुसलमान हो। और दूसरे कुफ्फारे मक्का भी इसी तरह भाग पड़े, अपने साथियों को मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भाग गए। 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई कि तारीख उसे कभी फरामोश नहीं कर सकती। और आज जहां देखिए, जिस तरफ देखिए, मुसलमान खौफनाक तूफान में घिरे हुए नजर आते हैं। कहीं मुसलमानों की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, कहीं मुसलमान गुलामाने जिंदगी बसर कर रहे हैं। बस इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करती हूँ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।